कि ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हैं वो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। एक हो गया चार्ज ट्रांसफ़र और दूसरा जो प्रोसेस है वो है डीडी ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में हम इससे पहले वाले लेसन में स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो डीडी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा क्या है? डीडी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा का मीन हुआ जब डी से डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। CFT के अकॉर्डिंग हमने ये अध्ययन किया कि जब ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो लिगेंड के इंटरेक्शन से उनके सेंट्रल मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं उन डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है और वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो दो ग्रुप हैं T2G जो लोअर एनर्जी का होता है और EG जो हायर एनर्जी का होता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जब T2G से EG में ट्रांसफ़र करता है तो उस ट्रांसफ़र के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है और ये रिक्वायर्ड एनर्जी हमें फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हमें एक सिंगल प्रोबेबिलिटी मिलेगी ट्रांजिशन की, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये हो या फिर क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड हो या कोई दूसरा हो। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्पेक्ट्रा है उस स्पेक्ट्रा में हमें एक अब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होनी चाहिए। जब हम ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में कुछ स्पेक्ट्रा में हमें सिंगल पीक प्राप्त होती है तो कुछ में हमें एक से अधिक पीक प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टाइटेनियम +3 अवस्था में है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D1। +3 अवस्था में इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D1। तो यहाँ पर इसके एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग के बाद में यहाँ पर रहेगा। जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 500 nm का रेडिएशन दिया जाता है जिसका कलर कैसा है ग्रीन है, तो उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करके ये एक इलेक्ट्रॉन T2G लेवल से EG लेवल में चला जाता है। जब ये EG लेवल में चला जाएगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये उत्तेजित अवस्था में आ गया और इस उत्तेजित अवस्था में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जब ट्रांजिशन हो जाएगा तब T2G0 EG1। लेकिन ये तो उत्तेजित अवस्था है, स्टेबल होगा नहीं। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये उत्तेजित होकर यहाँ पर आ गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में जाएगा। जब ये मूल अवस्था में जाएगा तो इससे थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि कुछ एनर्जी वाइब्रेशन या दूसरे जो प्रोसेस है रिलैक्सेशन के उनके द्वारा
यूज हो गई, तो यहाँ पर उस कंडीशन में हमें इस ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है पर्पल, वो हमें एमिटेड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें पर्पल कलर का दिखाई देगा। इस टाइटेनियम के हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी अब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अब्जॉर्बेंस की पोजीशन या एनर्जी को लैम्डा वैल्यू के रूप में, और इस प्रकार 500 nm पर इसका अब्जॉर्प्शन पीक आया। तो इस प्रकार जब हम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हमें डी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक सिंगल ट्रांजिशन के लिए एक सिंगल पीक ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखें हेक्सा फ्लोरोक्रोमियम थर्ड का, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमें इस प्रकार से 3 पीक दिखाई देती है, क्योंकि ये भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें भी इसी प्रकार से D to D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। यहाँ पर क्रोमियम +3 अवस्था में है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D3। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 3d5 4s1 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d3। इस कंडीशन में यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब इजी लेवल में संक्रमण करेगा तो एनर्जी लेवल सेम होने के कारण उनके लिए जो इंटेंसिटी है या उनका जो वेव नंबर है, जो पोजीशन है, वो सेम आना चाहिए। दैट मीन्स हमें एक ही पीक प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का ये वेरिएशन क्यों आया? ये हमने जैसे देखा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, तो जो नॉर्मल हम डी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका स्पेक्ट्रा हमें दिखाई दिया, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जब दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कंसिडर करते हैं तब भी हमें इस प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये वेरिएशन किस प्रकार से आया? तो इसके लिए जब हमने इसे जस्ट पहले वाला चैप्टर स्टडी किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ पर हमने अध्ययन किया कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उनकी क्वांटम संख्याओं के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिंगशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये जो स्पिन या एंगुलर मोमेंटम है ये आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं। जब ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इनकी इंटरेक्शन की वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स प्राप्त होते हैं। जो एनर्जी लेवल हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि 3d1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका एक फिक्स एनर्जी लेवल होगा, लेकिन रियल में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं होती है, तो क्वांटम संख्या सेम नहीं होने की वजह से वहाँ उनकी एनर्जी में वेरिएशंस आता है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं या जिन्हें हम माइक्रोस्टेट कह रहे थे वो चेंज हो जाती है। ये जो इंटरेक्शन है उसमें से मुख्य जो इंटरेक्शन था वो इंटरेक्शन LS कपलिंग था। इस LS कपलिंग के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल्स हमें प्राप्त होते हैं उन एनर्जी लेवल को हम टर्म सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो टर्म सिंबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वो जो टर्म सिंबल हैं वही क्या हैं, एनर्जी लेवल्स हैं या एनर्जी स्टेट्स हैं।
वो जो टर्म सिंबल हैं उन टर्म सिंबल के द्वारा हम इस प्रकार के जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस को हम समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एल एस कपलिंग के द्वारा जो टर्म सिंबल हमें प्राप्त होगा उसको हम लिखेंगे 2s प्लस मल्टीप्लिसिटी एल जे। ये टर्म सिंबल के द्वारा एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं इसी के लिए D1 कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार हमने देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में dd ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी तो एक ही होती है अगर हम नॉर्मल dd ऑर्बिटल को देखें, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसका स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक से अधिक पीक प्राप्त होती है। उन एक से अधिक पीक प्राप्त होने का या एक से अधिक पीक जो हमें दिखाई देती है उसका रीज़न क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका जो मेटल आयन है उस मेटल आयन की एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन और लिगेंड इंटरेक्शन की वजह से एक से अधिक होती है। तो वो जो एनर्जी स्टेट्स हैं उन एनर्जी स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही फिर हम इस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो जो एनर्जी स्टेट है उनको हम 2s प्लस 1 एल जे टर्म सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहाँ 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एल जो एल कपलिंग है उसका जो रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे एल एस कपलिंग का रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये D के 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इनके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो स्पिन प्लस हाफ हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पिन माइनस हाफ हो गया। और ये जो D ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उनका मान भी भिन्न भिन्न होता है। ये +2, +1, 0, -1 और -2। तो इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो हमने टर्म सिंबल निकालना नेक्स्ट जो पहले वाला चैप्टर है उसमें देखा था। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, जब मल्टीप्लिसिटी स्पिन स्पिन कपलिंग के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 2s प्लस 1, यहाँ क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग रहेगा हाफ, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर L का वैल्यू L1 प्लस L2 एंड सो ऑन, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उनके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ L1 इसका वैल्यू कितना है 2, और 2 के लिए 0 के लिए हम लिखते हैं S, 1 के लिए P और 2 के लिए D, तो इसके लिए क्या आ जाएगा सिंबल D। और J की वैल्यू हम अगर बात करें तो वो है L प्लस S से L माइनस S तक, तो 2 प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ, ये वेरी करेंगी J की वैल्यू। 5/2, 3/2, इस तरह से, तो ये J की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार इसके लिए जब हम एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आएगा 2D 5/2 और 3/2, लेकिन ये कब है, जब L और S का इंटरेक्शन हो। सिंपल वे में जब सिर्फ
स्पिन और एंगुलर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम 2D के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी स्टेट अब क्या हो गया 2D। ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस D1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके रूप में 2D के रूप में। ये किसी फ्री आयन के लिए है। अभी जैसे हमने D1 कॉन्फिगरेशन लिखा Ti+3 के लिए, तो उसके लिए ये एनर्जी स्टेट या टर्म सिंबल हो गया 2D। जब ये Ti+3 लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उस लिगेंड इंटरेक्शन से ये जो एनर्जी स्टेट है ये स्प्लिटिंग शो करेंगे, और इनका जो स्प्लिटिंग है वो इनके क्रॉसपोंडिंग जो ऑर्बिटल है उनके अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पर D है तो इस D का स्प्लिटिंग D ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, जहाँ टर्म सिंबल F आ रहा था तो F का स्प्लिटिंग F ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, जहाँ टर्म सिंबल S आएगा वहाँ S का स्प्लिटिंग S के अकॉर्डिंग, S ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। तो टू डी, इसके लिए एनर्जी स्टेट क्या आ गया 2D। अब ये जो 2D है ये लिगेंड के इंटरेक्शन की वजह से D ऑर्बिटल की तरह ही स्प्लिटिंग करेगा। ये लिगेंड का स्ट्रेंथ है, लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ, ये एनर्जी, ये लिगेंड फील्ड। तो ये जो 2D है एनर्जी स्टेट या टर्म सिंबल, ये स्प्लिटिंग करके दो एनर्जी लेवल दे रहा है, क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग D ऑर्बिटल है वो भी दो ग्रुप में डिवाइड होता है। तो उस D के जो नीचे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इसको हम लिखते थे स्मॉल t2g, यहाँ पर इस D के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे कैपिटल T2g, और इसको हम लिखेंगे Eg। जो मल्टीप्लिसिटी है वो कंटिन्यूस रहती है, तो ये 2 मल्टीप्लिसिटी से बना है तो इसका मल्टीप्लिसिटी भी 2 आएगा और इसका मल्टीप्लिसिटी भी 2 आएगा। इस प्रकार जो हेक्सा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका 2D एनर्जी स्टेट 2T2g और 2Eg में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दो एनर्जी लेवल प्राप्त हो रहे हैं, इनके बीच में एक ही ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक ही पीक प्राप्त होनी चाहिए और एक ही पीक प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ हमें इसके D1 विन्यास और इस दोनों के अकॉर्डिंग एक ही प्रकार की पीक प्राप्त हो रही थी टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक हो जाती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसका यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और वो इंटर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है उस रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी स्टेट है उनकी संख्या और भी अधिक हो जाती है। जैसे हमने D2 कॉन्फिगरेशन के लिए लास्ट चैप्टर में देखा था, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए जो हमने एनर्जी स्टेट टर्म सिंबल के रूप में निकाली थी, तो वो जो टर्म सिंबल हैं वो उसी प्रकार से यहाँ भी होंगी, और वो एनर्जी स्टेट थी 3F 3P 1G 1D और 1S।
तो नॉर्मल जब हम D2 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का। लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब लिगेंड के इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिटिंग होगा तो यहाँ पर ये T2G ऑर्बिटल और ये EG ऑर्बिटल, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। और हमें क्या लग रहा है कि सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, तो क्या आना चाहिए, एक ही पीक। वो एक पीक क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये लग रहा है कि इसके दो एनर्जी लेवल हैं, ये ग्राउंड स्टेट का और ये एक्साइटेड स्टेट का। लेकिन जो एलएस कपलिंग है, उस कपलिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो जितने हम सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक है। तो ये मुख्य जो एनर्जी स्टेट है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। वो एनर्जी स्टेट हमने निकालें किसके अकॉर्डिंग, इस टर्म सिंबल के अकॉर्डिंग। और इन एनर्जी स्टेट के लिए जो एनर्जी का सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में इनको हम लिखेंगे, तब उसके लिए हमने उसमें बात किया था कि जो हुंड्स रूल है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। जिस एनर्जी स्टेट का मल्टीप्लिसिटी सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक स्टेबल। तो यहाँ पर दो प्रकार की मल्टीप्लिसिटी है, ये दो ट्रिपलेट कंडीशन में है और ये तीन सिंगलेट कंडीशन में है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट का कंपैरिजन करेंगे तो ट्रिपलेट अधिक स्टेबल होगा, तो इनका एनर्जी लो होगा। अब ये दोनों ही ट्रिपलेट कंडीशन में है, तो फिर नेक्स्ट हम देखते थे किसका वैल्यू, एल का वैल्यू, कि एल का वैल्यू किसके लिए अधिक है। यहाँ एल का वैल्यू 1 है और यहाँ एल का वैल्यू 3 है। इस कारण से ये जो एनर्जी स्टेट है वो इसकी तुलना में अधिक स्टेबल है। जब इनको हम एनर्जी स्केल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इनको इस प्रकार से लिखेंगे, 3F 3P 1D सॉरी ये 3F लिखा, 3P के बाद इनमें से मल्टीप्लिसिटी सेम है L की वैल्यू के अकॉर्डिंग, 1G पहले, फिर 1D और फिर 1S। ये इनका एनर्जी सीक्वेंस हो गया। ये एनर्जी सीक्वेंस हमें प्राप्त हुआ किससे, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन की ये एनर्जी स्टेट प्राप्त हो गई हमें इस प्रकार से। अब यहां पर सिर्फ कंडीशन ऐसी ही नहीं रहती है, ये हो गई फ्री आयन स्टेट। अभी लिगेंड का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। जब लिगेंड का इंटरेक्शन होगा तो लिगेंड के इंटरेक्शन से ये जो एनर्जी स्टेट है इनमें फर्दर स्प्लिटिंग होती है। वो स्प्लिटिंग कितना अधिक होगा वो डिपेंड करता है कि लिगेंड फील्ड किस तरह का है और किस सिमेट्री में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल में है या टेट्राहेड्रल में है। तो स्प्लिटिंग का पैटर्न हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग अधिक होता है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होता है। वीक फील्ड में स्प्लिटिंग कम होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग अधिक होता है। तो यहाँ पर इनमें सबसे अधिक स्टेबल स्टेट हो गया 3F। तो मुख्य रूप से कंपाउंड अपनी ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि D2 विन्यास वाला जो मेटल आयन है वो किस कंडीशन में रहेगा, 3F में। जब लिगेंड का इंटरेक्शन होगा तो ये जो 3F है ये 3F फर्दर डिवाइड होगा। ये जब डिवाइड होगा तो इसके देखो ये जो F है, F ऑर्बिटल, जैसे D ऑर्बिटल में कितने कक्षक थे, 5, F में कितने होंगे, 7। तो ये दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, T2G और EG ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। तो
T2G ट्रिपली डीजेनरेट था, EG डबली डीजेनरेट, टोटल जो डीजेनरेसी है वो 5 रही। ऐसे यहाँ पर ये जब स्प्लिटिंग करेगा तो इसकी स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होंगे क्या, T2G, T1G और A2G। इस प्रकार से हमें इसके 3 एनर्जी लेवल प्राप्त हो जाएंगे।